जय श्री राम प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल सभी को, आदाब, मेरा प्यार भरा नमस्कार प्यारे बच्चों। आज रोटेशनल मोशन की लेक्चर सीरीज जो चल रही है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, PYQs। तो आज उसका पार्ट 3 में बना रहा हूँ। तो आज जो हमने सीरीज चलाई है मैं पीछे से ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, यानी 2023 से लेकर के 2022 पेपर 1 पेपर 2, 2021 पेपर 1 पेपर 2, और अब मैं पार्ट 3 का वीडियो बना रहा हूँ। दो पार्ट्स में ऑलरेडी बना चुका हूं। तो आज डिस्कस करेंगे 2020 का पेपर 1 का पहला सवाल। चलिए डिस्कस करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो एक फुटबॉल है जिसका रेडियस r है। तो ये एक फुटबॉल है जो ये जो सारी कहानी लिखी है मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। डायग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो एक फुटबॉल है जिसका रेडियस r है और ये एक प्लैंक बोला हुआ है। तो ये प्लैंक पहले ऐसे पड़ी थी, फिर इस प्लैंक का एंगल ऐसे उठाया, यानी इसका एंगल धीरे धीरे बढ़ाया, यानी एक तरह से इंक्लाइंड प्लेन है। ये छोटा सा होल है, इसमें ये फुटबॉल जिसका रेडियस आ रहा है वो फंसी हुई है, और जो होल है उसका डायमीटर 2 आ रहा है, यानी होल का रेडियस जो है वो r है। ये क्वेश्चन में गिवन है। आपको निकालना क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द फुटबॉल डज नॉट स्टार्ट रोलिंग डाउन द प्लैंक सेटिस्फाइड। थीटा की कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ताकि ये जो फुटबॉल है ये नीचे रोल करना ना शुरू कर दे, राइट। यानी अगर ये रोल करना नहीं शुरू करी, इसका मतलब ये चली ही नहीं इस केस में, राइट। अगर ये चली ही नहीं तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो किसी ना कहीं से दिमाग में आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। और ऐसे सवालों में देखेंगे एक बार ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगता है, नहीं तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम से बात हमारी बन सकती है। तो ये दिमाग में रखिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा क्लैरिटी में बनाता हूँ डायग्राम को मैं थोड़ा और। जैसे ही ये लिफ्ट होगी तो ये इस पॉइंट के अबाउट ये मूवमेंट शुरू करेगी और यहां से लिफ्ट हो जाएगी, यहां से कांटेक्ट छोड़ देगी, और जो भी मुझे टॉर्क निकालना पड़ेगा वो इस पॉइंट के अबाउट निकालना पड़ेगा। यानी दिस फुटबॉल विल टॉपल अबाउट दैट पॉइंट। तो ये पॉइंट को मैं P ले लेता हूं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं, ऐसे करके ये स्थिति है, ठीक है जी। यहां से ये लिफ्ट अप होगी, ये mg, ये थीटा होगा, दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा, राइट। तो अगर ये लिफ्ट कर गई होगी, यानी केवल ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ से जितनी भी कांटेक्ट फोर्सेस हैं वो खत्म हो जाएंगी, वो जीरो मान ली जाएंगी, ठीक है। अगर वो इस पॉइंट के बाद टॉपल कर जाएगी, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। इस फिगर को बड़ी करके बना देता हूँ इस तरह से कुछ, ये हो गया जी। और ये जो जिस पॉइंट के बाद ये लिफ्ट करी है तो ये बन जाएगा ये डिस्टेंस जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये रेडियस r बन गया, ये पॉइंट P बन गया, और P से लेकर ये जो होल है उसका रेडियस बन गया स्मॉल r, तो ये थीटा बन गया। तो देख लेते हैं आप, P पॉइंट के अबाउट टॉर्क mg cos थीटा का ये ऐसे घुमाएगा और mg sin ऐसे घुमाएगा, ये दोनों टॉर्क बराबर कर देने। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो लेट अस ट्राई टू फाइंड कि अगर ये थीटा है तो इसमें ये दूरी कितनी होगी, या ये कह लीजिए कि यहाँ से इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल रहे हैं तो इट विल बी आपका, ये तो रेडियस r हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये दूरी चाहिए हमें, ठीक है। तो ये मान लेता हूँ h। तो इसमें mg साइन का टॉर्क इस पॉइंट के बाद आ गया mg साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और mg कॉस का टॉर्क इस पॉइंट के बाद आएगा mg कॉस थीटा इंटू r। तो दोनों टॉर्क बराबर कर दिए मैंने, mg कॉस थीटा इंटू r मस्ट बी इक्वल टू mg साइन थीटा इंटू h। तो ये जो h है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये एंगल 90 माइनस थीटा। तो ये जो ट्राइंगल बना आपका, इसमें अगर मैं निकालूं साइन 90 माइनस थीटा इज परपेंडिकुलर, दैट इज h अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज योर r। तो h becomes r cos थीटा। इफ h becomes r cos थीटा यू कैन पुट हेयर mc से mg कट गया, सो h becomes r cos थीटा, इससे ये कट गया। तो जो साइन थीटा की कंडीशन बनी दैट इज r बाय r, साइन थीटा r बाय r इज द फर्स्ट आंसर। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हल्की फुल्की ट्रिग्नोमेट्री है। तो जो भी ये mg है ना, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा तो mg इसी पॉइंट से पास करेगा। तो ये जो पॉइंट P है, जिस पॉइंट के बाद ये फुटबॉल टॉपल करेगी, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया mg का, बाकी कॉम्पोनेंट बनाए हैं, ठीक है। ये होल का रेडियस गिवन ही था, तो इसका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया mg cos थीटा इनटू r। इस तरह से mg cos का इस पॉइंट के अबाउट, ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, मैंने h मान लिया। तो ये छोटा जो ट्राइंगल बना जिसमें ये एंगल 90 माइनस थीटा बना, उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाकर h निकाल लिया r की टर्म्स में। तो दोनों उस पॉइंट P के अबाउट
दोनों टॉर्क आपने बराबर किए, क्योंकि क्वेश्चन में एक तरह से इक्विलिब्रियम कंडीशन थी कि बॉडी रोल कर ही नहीं रही। तो ये अच्छा सवाल था, थोड़ा सा लॉजिकल था। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो अगला सवाल है 2020 अगेन पेपर 1, तो एक लॉजिकल सा सवाल है। देखिए, ये उसने कहा है कि एक छोटा रोलर है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है और उसका एक एक्सेल है जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। तो ये उसकी एक्चुअल फिगर, ये उसका आपका फ्रंट व्यू आ गया। जो छोटा सर्कल आपको नजर आ रहा है ये उसका एक्सेल हो गया, और ये आपका जो आउटर सर्कल नजर आ रहा है वो रोलर हो गया, क्योंकि रोलर उसने बड़ा डायमीटर दिया, बड़ा, और एक्सेल का छोटा डायमीटर। तो ये मान लीजिए स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है। आपको एक्सेल का रेडियस जो है स्मॉल डायमीटर 20 है, ठीक है जी। तो रेडियस कितना हो गया इसका? डायमीटर 20 सेंटीमीटर हैज़ एन एक्सेल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस बार वाला हो गया आपका 10 सेंटीमीटर और छोटा आर कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या रहा है इसके, इट इज ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड ए मीटर स्केल इज पोजीशनड हॉरिजॉन्टली ऑन इट्स एक्सेल। जो स्केल है उसके एक्सेल पे रखा, ये स्केल है और ये उसके एक्सेल पे रखा, ठीक है। विद वन एज ऑफ द स्केल ऑन द टॉप ऑफ द एक्सेल, द स्केल इज नाउ पुश्ड स्लोली ऑन द एक्सेल सो दैट इट मूव्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द एक्सेल। इस धीरे धीरे इसको ऐसे आगे बढ़ाया और ये स्लिप नहीं कर रहा स्केल, ठीक है। आगे कह रहा है एंड द रोलर स्टार्ट्स टू प्योर रोल। जैसे आप इस एक्सेल पे स्केल मूव करवाते हो, ये प्योर रोलिंग करना शुरू कर देता है रोलर, ठीक है। आफ्टर द रोलर हैज मूव्ड 50 सेंटीमीटर द पोजीशन ऑफ द स्केल विल लुक लाइक। जब आपने स्केल को धक्का मारा और रोलर 50 सेंटीमीटर आगे मूव कर चुका है लीनियरली, तो स्केल किस तरह से नजर आएगा? क्या इस पोजीशन पे आएगा, क्या इस पोजीशन पे आएगा, क्या इस पोजीशन पे आएगा, किस पोजीशन पे आएगा? चलिए लेट अस सी। तो इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये एक्सेल हो गया, ये रोलर हो गया और ये स्केल है। स्केल यहाँ पे टच करा तो इस पे एक पॉइंट पी मान लेता हूँ, ठीक है। और ये रोलर रोल कर रहा है। रोलर 50 सेंटीमीटर आगे चला गया, तो यानी कि उसके सेंटर ऑफ मास की अगर स्पीड वी है तो कितना डिस्टेंस लीनियर कवर कर लिया? डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, वी सी इंटू टी आपका 50 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है रोलर के लिए, ठीक है। तो स्केल क्योंकि पॉइंट बी से टच कर रहा है, तो स्केल का आगे जाना, वही बात हुई कि टी टाइम में जब रोलर 50 सेंटीमीटर आगे चला गया तो स्केल कितना मूव कर गया। तो मैं स्केल की मोशन से निकाल लूं या इस पॉइंट पी के मोशन से निकाल लूं, क्योंकि स्केल इस पॉइंट पी के बिल्कुल कांटेक्ट पे होगा। तो मैं अगर बात करूं कि पी की वेलोसिटी कितनी है, तो पी के पास सेंटर के अबाउट एक तो वेलोसिटी लीनियर बनेगी आपकी, एक तो इसके पास वीसी तो होगी क्योंकि वीसी तो हर एक पार्ट की होगी, वीसी प्लस एक इसकी होगी ओमेगा के कारण, ओमेगा इंटू यहाँ से ये दूरी, ये स्मॉल आर है इस पॉइंट की, सो ओमेगा आर इंटू टी। इतना डिस्टेंस पॉइंट पी कवर कर लेगा, यानी स्केल कवर कर लेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय पी। तो इसकी वैल्यूज डालिए, वी सी प्लस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू डाल दीजिए एक बार, ओमेगा इज वी सी बाय कैपिटल आर, क्योंकि रोटेट तो रोलर कर रहा है ना, तो इसलिए कैपिटल आर डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको, इंटू आर इंटू टी, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लीजिए, स्मॉल आर और उसकी वैल्यू डाल दीजिए, तो ये बन जाएगा वी सी प्लस कैपिटल आर इज 10, स्मॉल आर इज 5, ये इससे कैंसिल हो गया, इंटू टी। तो ये बन गया 3vc बाई 2 इंटू टी। वॉट इज vc इंटू टी? vc इंटू टी इज गिवन टू यू 50 सेंटीमीटर, तो 50 हो गया, 3/2 इंटू 50, सो दिस बिकम्स 75 सेंटीमीटर। स्केल यानी पॉइंट पी कितना मूव कर जाएगा? 75 सेंटीमीटर। तो सेकेंड ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आइए अगला सवाल लेते हैं बच्चों। जो अगला सवाल है अगेन 2020 पेपर 2, वन और मोर देन वन करेक्ट, यानी हमें हर ऑप्शन चेक करनी पड़ेगी, एक आंसर भी हो सकता है और एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, राइट। तो ये देखिए, ये जो सवाल है इस तरह का कि एक रॉड फिक्स की हुई है पॉइंट पी पर, पिवटेड है, ठीक है, रॉड जिसकी लेंथ एल है, रॉड का जो मास है वही बुलेट का मास है एम, ठीक है। तो एक बुलेट इसको स्ट्राइक करता है, पिवटेड एंड से एक्स के डिस्टेंस पे स्ट्राइक करता है और फिर इसमें एम्बेड हो जाता है, क्वेश्चन में गिवन है। और जो कंबाइंड सिस्टम है, कंबाइंड मींस रॉड प्लस बुलेट इस पॉइंट पी के अबाउट ओमेगा से रोटेट करते हैं, और क्वेश्चन में कहा है द मैक्सिमम ओमेगा इज अचीव्ड व्हेन x इज इक्वल टू xm। जब x की वैल्यू xm हो जाती है तो ओमेगा, जिस ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, तब ये अपनी मैक्सिमम ओमेगा भी अचीव कर लेते हैं। ये कंडीशन गिवन है। देन क्या ओमेगा इतना है, क्या ओमेगा इतना है, क्या x की मैक्सिमम वैल्यू L/√3 है, और क्या ओमेगा m यानी जो मैक्सिमम ओमेगा की बात की गई है उसकी वैल्यू का इतनी आई। देखिए
इस तरह का सवाल अगेन एनसीईआरटी में ऐसे रॉड का सवाल गिवन है आपको, राइट। और इस तरह का सवाल जेडब्ल्यू मेन में भी कई बार आया, इवन इन नीट। तो एक अच्छा सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है, तो बड़ा खास सवाल है, बड़ा फेवरेट सवाल है जेई वालों और नीट वालों का कंपटीशन के लिए, ठीक है। और एनसीईआरटी में है गिवन रोटेशन वाले चैप्टर में। तो देखिए हमें करना क्या, हम मैक्सिमम ओमेगा तो बाद में निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए ध्यान से, एक तो नॉर्मल ओमेगा निकालनी है, एक मैक्सिमम निकालनी है। तो पहले नॉर्मल ओमेगा निकाल लेते हैं, क्योंकि ये कोलिजन का सवाल है और कोलिजन के बाद सिस्टम रोटेट कर रहा है। तो इसलिए इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, क्योंकि हर तरह का मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो एंगुलर हो, क्योंकि यहाँ सिस्टम कोलिजन के बाद रोटेट कर रहा है, तो वी विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन। द पॉइंट ऑफ रोटेशन हियर इज द फिक्स पॉइंट। सो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वी गेट इनिशियली रॉड का मोमेंट, रॉड तो रेस्ट पर ही, रॉड का एंगुलर मोमेंटम 0 है, लेकिन बुलेट का लीनियर मोमेंटम mv के कारण इसका लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड कीजिए लीनियर मोमेंटम का, पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, तो लीनियर मोमेंटम के कारण जो एंगुलर मोमेंटम आ गया mvr यानी mvx, राइट। और जो कि उसको ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, उसको पॉजिटिव मान लेते हैं हम, नेगेटिव ले सकते हो। प्लस रॉड का इनिशियल मोमेंटम 0 है, जब ये इसमें एम्बेड हो जाएगा तो बुलेट प्लस रॉड केवल रोटेट करेंगे, तो फाइनली केवल रोटेशन के कारण आएगा, दैट इज आई ओमेगा। आई विल बी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी इट विल इंक्लूड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बुलेट विच इज ए पार्टिकल। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x, तो बुलेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mx² mr² प्लस रॉड एंड पॉइंट के बाद रोटेट कर रही है, तो एंड के अबाउट ml²/3 इंटू ओमेगा। सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करके आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन बनी जाएगी। तो जो नॉर्मल ओमेगा आया वो ये आ ही जाएगा 3vx ओवर l² + 3x। तो ऑप्शन ए हमारी बन गई। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकती, क्योंकि नॉर्मल ओमेगा ये आ चुका है। अब मैक्सिमम ओमेगा देखना है कितना होगा, उसके लिए देखना पड़ेगा कि x कितना होना चाहिए। जब x मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, ठीक है, तब आपका ये ओमेगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो देखिए ओमेगा मैक्सिमम की बात की और ओमेगा वेरिएबल है, x पे डिपेंडेंट है। तो हम मैथ्स का लॉजिक लगाते हैं कि अगर मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये ब्रह्मास्त्र है, याद रखें, ये बार बार फिजिक्स में इस्तेमाल होता है। वेदर टू गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी और the maximum value of any physical quantity, if the physical quantity is dependent on some other variable, then always apply this vanda. This is the master key I am giving to you, listen it carefully, then always take the first derivative and equate it to 0. तो चलिए, तो d ओमेगा का x की विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, क्योंकि x ही वेरिएबल है, इसमें 0 डाल देते हैं। अब सारा मैथ्स है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। इतनी इजी नहीं डिफरेंशिएशन होगी ये, ठीक है, थोड़ी सी टिपिकल लग सकती है आपको, लेकिन आप कर पाओगे अगर आप एडवांस तक पहुंच गए हो। तो लेट मी सॉल्व दिस d/dx ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 3vx, और ये पूरी टर्म 1 मान के ऊपर इसको -1 ले जाता हूँ, l² + 3x² - 1, और इसका बराबर 0 लेना है। तो ये u × v रूल हो गया, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। जब सेकंड का डेरिवेटिव लोगे, ये सिंगल क्वांटिटी कंसिडर कर लेता हूँ, तो पावर डाउन, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट, नॉर्मल डिफरेंशिएशन, ये -2, और बीच वाली टर्म का दोबारा डेरिवेटिव लिया, ठीक है। एल्स तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 3x का डेरिवेटिव क्या हो गया 6x, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, यानी l² + 3x² - 1 इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव 3vx का डेरिवेटिव 3v बराबर 0। चलिए इसको अब सॉल्व भी करना है, तो देख लेते हैं इसको। ये माइनस आगे आ गया, 6 × 3 18, 18vx² - 18vx² अपॉन ये नीचे ले आए l² + 3x² -2, ठीक है। ये उधर ले गए, डायरेक्टली माइनस हो गया, और ये नीचे भी ले आए। ये देखो बेसिक है, अब ये तो आप कर सकते हो, ये जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये एक इससे कैंसिल हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल, एक v से कैंसिल, तो ये बन गया 18x² = 3 टाइम्स l² + 3x²। तो लेट मी सॉल्व दिस, 18x² + 3l² + 9x²। सो दिस बिकम्स 9x² is 3l², तो x² is 3/9 is l²/3, तो x becomes l/√3, तो l/√3 पे मैक्सिमम होगा, बिल्कुल ठीक। तो दिस इज नाउ ऑटोमेटिकली बिकमिंग द मैक्सिमम वैल्यू। तो जब x की वैल्यू लेंथ का 1/√3 हो जाएगा, तब ओमेगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब बड़े आराम से आ सकता है। ओमेगा मैक्सिमम के लिए जो नॉर्मल ओमेगा, उसमें x की वैल्यू डाल दीजिए आप, तो डालिए इसमें x की वैल्यू, तो यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 3v × l/√3 अपॉन l², 3 ×
L/√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके यू विल गेट दिस वैल्यू, सो दिस विल कम आउट टू बी V√3/12। सो अगेन ACND तो एक अच्छा सवाल था, स्कोरिंग सवाल था। NCERT में भी ऐसा एक सवाल है, हाँ वेरिएशन ये थी, इसमें मैथमेटिक्स लगा दिया। NCERT में केवल इतना पूछा बस, उसने वेरी कर दिया कि हाँ चलो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ के बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको ये फंडा पता है कि कोई भी किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पर एट मैक्सिमा और मिनिमा द फर्स्ट डेरिवेटिव इज ऑलवेज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, जो अगला सवाल है 2019 का पेपर 2 का सवाल है, 1 और मोर देन 1 करेक्ट है। मैं यहां लिख देता हूं 1 और मोर, यानी एक या एक से ज्यादा आंसर। देखिए ये सवाल करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा सवाल मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। देखिए जब मैं ऐसा कहता हूं कि ऐसा सवाल शायद ही किसी ने किया हो, तो प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड। हो सकता है आपने बहुत सारे ऐसे सवाल किए हों, आप बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हो, सारे बच्चे ब्रिलियंट हैं, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मकसद केवल यह है कि आपकी आंखें खोलना, डोंट टेक इट अदरवाइज। या मैं कोई घमंड नहीं कर रहा कि हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में मैं ही इकलौता ऐसा टीचर हूं जो ये सवाल करवा रहा हूं। आपने किए होंगे ऐसे सवाल, लेकिन मैं आपको जगा रहा हूं, फिर से आपकी सीट से बिल्कुल अलर्ट कर रहा हूं। आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो जानी चाहिए, सीधे होके आप सुनिए इस बात को। ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। आप ये सवाल कर गए ना, आपके नयन चक्षु खुल जाएंगे। मैंने आपके चक्षु ना खोल दिए तो मेरा नाम प्रोफेसर वरुण शुक्ला नहीं। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए जब मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया सवाल, तो ये नहीं कि इसमें बहुत लेंथी सवाल होगा, आप कहोगे यार ये तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये मतलब इतना शानदार सवाल है ना, आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को बिल्कुल तहस नहस कर देगा। ये मतलब या तो तहस नहस कर देगा, तबाही मचा देगा, राइट, या फिर ये जो उलझे हुए न्यूरॉन्स है ना आपके दिमाग के, वो पूरे खोल देगा। यानी दिमाग की ये बत्ती जलाने वाला सवाल है, इतना शानदार सवाल है। तकरीबन सारा कुछ ही इसमें पूछ लिया रोटेशन का। इससे बढ़िया सवाल मतलब मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। हाँ डिफिकल्ट जरूर हो सकते हैं इससे, जिसमें बहुत खतरनाक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगे या बहुत मतलब बहुत 5-7 कॉन्सेप्ट लगे। यानी इसमें क्या है, हर ऑप्शन एक सवाल है और आपके काफी फंडे इसमें क्लियर होंगे। ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये था, एक पतली और यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है। इनिशियली क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल वर्टिकली खड़ी है जैसे मैंने बनाया है, जिसका सेंटर मास यहां पर इनिशियली, राइट। द रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और जिस पे खड़ी है वो लार्ज फ्रिक्शन है, नहीं फ्रिक्शन इसको सपोर्ट करके रखी हुई है। तो द रॉड को रिलीज कर दिएगा सो दैट इट फॉल्स बाय रोटेटिंग अबाउट इट्स कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो फ्रिक्शन ने इसको रोटेट करने के लिए सपोर्ट की, और यहां से कोई स्लिपिंग नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन इज लार्ज इनफ, तो ऐसे गिर जाएगी। गिरेगी अपने भार के कारण ही, ठीक है, रोटेट कर जाएगी विदाउट स्लिपिंग, विच इज करेक्ट व्हेन द रॉड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री वर्टिकल। सारा कुछ हमने निकालना है। जब रॉड 60 डिग्री बना लेगी वर्टिकल के साथ, तब देखना चारों में से क्या चारों ऑप्शंस करेक्ट है। क्या इस रॉड के सेंटर ऑफ मास की, आई रिपीट, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास की रेडियल एक्सेलरेशन क्या 3g/4 है? क्या इस रॉड की एंगुलर स्पीड इतनी है? क्या इस रॉड का अल्फा इतना है? ऑब्वियसली ठीक है, यानी सेंटर ऑफ मास का ही। क्या इस रॉड को जो नॉर्मल डायरेक्शन मिल रही है ग्राउंड से वो mg/16 है? तो बहुत बढ़िया, हर चीज इसने पूछ ली। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले तो ये बात है, अगेन मैं एक और किताब की फिर से तारीफ करना चाहता हूं। मैंने पिछली वीडियो में भी HC वर्मा वॉल्यूम 1 आपको कहा था कि जरूर पढ़ें इसको, स्पेशली फॉर रोटेशनल मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स। बहुत ही बढ़िया उसने एग्जाम्पल्स बताए हैं और एक्सरसाइज भी जरूर सॉल्व कीजिए। आपका एडवांस में मैकेनिक्स का कोई सवाल ऐसा हो नहीं सकता आपका ना निकले। केवल आपको अगर HC कहीं से मैकेनिक्स करनी है ना एग्जाम से पहले, तो प्लीज HC वर्मा का एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन उसकी एक्सरसाइज का अनसॉल्व्ड और ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 जरूर कीजिए। ये ऐसे सवाल वहां पे बहुत दिए हुए हैं। चलिए देखिए करना क्या। पहले मैं इसका ओमेगा निकाल लेता हूं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ओमेगा निकाल लेते हैं। इनिशियली रॉड की पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि जब हम किसी कंटिन्यूअस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं और उसमें mgh लगाते हैं तो केवल उसको पार्टिकल ट्रीट करना पड़ता है। यानी कि इस पूरी रॉड को यहां मान लो cm, तो ये पार्टिकल है, यहां से इसकी हाइट देख लो l/2। तो इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज भी mg/2 mgh। फाइनली जब ये यहां पर आई तो इसके पास ओमेगा भी गेन कर लिया इसने, राइट। जो ओमेगा गेन किया इसने, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की अभी भी ग्राउंड से हाइट है, ये निकालनी पड़ेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी है। ये कैसे निकालोगे? ये ट्राइंगल में से sin 30 निकाल दो, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये cm है तो ये दूरी l/2 हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर निकल गया l/2 sin 30। तो जो mg l/2
साइन 30। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 1/2 mg/L/4, तो mg/L/2 माइनस mg/L/4, रॉड अपने एंड पॉइंट के बाद रोटेट कर रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाल दीजिए ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ गया mg/L/4 ml²/6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, m से m कट गया, l से l कट गया, तो ओमेगा आपका आ गया 3g/4l अंडर द रूट। 3g/4l आया कि 2l आया, देख लीजिए आप, 2 3 या 6, 2 2 या 4 2, ठीक है, रूट 3g/2l। सो दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। तो एंगुलर स्पीड आप रॉड की ऐसे निकाल सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से। आइए बाकी पार्ट्स देखते हैं, ए आर देखते हैं, अल्फा देखते हैं इसका, तो यहाँ पे करता हूँ। अब उसने कहा कि क्या इसके सेंटर ऑफ मास की रेडियल एक्शन ये है, रेडियल एक्सेलरेशन ये है, तो इसको अगर मैं बनाऊँ, अगर ध्यान से देखूँ तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये, जब ये रॉड गिरेगी तो ये कितने रेडियस में एक सर्कल बनाएगा, ऑब्वियसली ये इसका रेडियस होगा l/2, क्योंकि ये लेंथ l/2 है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, राइट। तो इसकी जो रेडियल एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी r ओमेगा स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास का रेडियस कितना है l/2, ओमेगा आप निकाल चुके हो 3g/2l, सो l से l कट गया, तो रेडियल एक्सेलरेशन इज 3g/4। लो जी, पहला भी बन गया, ए बी। सी देखते हैं अल्फा कितना है इसका। देखिए, जब भी आपको रोटेशनल मोशन में कंटिन्यूस बॉडीज का अल्फा पूछा हो, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हम हमेशा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से निकालें, ठीक है। तो देखिए इसका जो, मैं एक मिनट बोर्ड रब करूं, तो फॉर अल्फा यूजिंग टॉर्क आई अल्फा, तो अल्फा बिकम्स टॉर्क बाई। अब टॉर्क किस पॉइंट के बाद निकालना है, ऑब्वियसली रोटेशन में जिस पॉइंट के बाद टर्न करता है वो रोटेट करता है, तो इसी पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल देना है, ठीक है। तो टॉर्क के लिए करना क्या आपने, पहले तो इसका वेट यहाँ पे बना लीजिए mg, राइट। तो आप mg के कंपोनेंट बना सकते हैं, एक इधर कंपोनेंट आया, अगर आपने ये 60 है, ये 30, ये 90, तो ये भी 60 हो गया, तो mg का इधर कंपोनेंट आ गया mg sin 60, और इस तरफ कंपोनेंट आ गया ये वाला mg cos 60। तो mg cos का टॉर्क तो इस पॉइंट के अबाउट 0 आ गया, तो केवल mg sin थीटा का टॉर्क आएगा, तो mg sin 60 इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज l/2, ये टॉर्क दे रहा है mg sin 60 इंटू l/2, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन आई आपका ऑब्वियसली एंड पॉइंट के अबाउट कितना होगा ml²/3। सॉल्व कर लीजिए, m से m कट गया, एक l से l कट गया, तो आ गया g sin 60 इज रूट 3/2 इंटू 2, यहाँ से ऊपर ये 3 चला गया, नीचे l चला गया, तो ये बना 3√3g/4l, इतना बना अल्फा। तो अल्फा ये नहीं है, ये 2g/l है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट अल्फा। नाउ द नॉर्मल रिएक्शन, ये बहुत शानदार पॉइंट है, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द फ्लोर ऑन द रॉड। देखिए फ्लोर रॉड पर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ऐसे n, और वेट नीचे एक्ट करेगा, ठीक है जी। तो अब देखते हैं, क्योंकि जो फोर्सेज हैं वो y के अलॉन्ग ही लग रही हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा इस सेंटर ऑफ मास यानी रॉड की कौन कौन सी एक्सेलरेशंस है, क्योंकि ये सर्कल में जा रहा है, एक इसकी रेडियल तो है ही है जो हमने निकाली हुई है, एक जो mg साइन के कारण इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बनेगी उसी के अलॉन्ग, दैट विल बी 80। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, राइट। टेंजेंट के अलॉन्ग mg साइन प्रोवाइड करेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ऐसे इसको रेडियल मिली रही है r ओमेगा स्क्वायर। तो देखा जाए तो या तो आप ये कीजिए AT और AR का रिजल्टेंट इधर निकालिए इस लाइन के लॉन्ग, फिर एफ इज इक्वल टू ma से निकाल लीजिए, ठीक है, या फिर इसके कंपोनेंट बना लीजिए। चलिए, तो इसके कंपोनेंट जो बनेंगे वो किस तरह से, अगर आप देखें AT का नीचे की तरफ कंपोनेंट बनेगा 60 के हिसाब से अगर बनाया जाए, इट विल बी AT sin 60, और जो इसका कॉस का बनेगा वो इधर बनेगा। ऐसी AR का 60 के बाद बनाया जाए वो भी इधर ही बनेगा, इट विल बी AR cos 60, जो साइन होगा इधर होगा, ठीक है। तो हमें इस तरफ तो कोई फोर्स है नहीं, तो इस लाइन के अलॉन्ग हमें वी नीड नॉट डू एनीथिंग, सो वी विल ओनली कंसिडर दीज टू कंपोनेंट्स ऑफ AR एंड AT। तो क्योंकि AR और AR cos 60 और AT sin 60 mg के अलॉन्ग है, इसका मतलब ये फोर्स ज्यादा ये फोर्स कम है, तो मैं mg के अलॉन्ग ही F इज इक्वल टू ma लगा दूंगा, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, F इज इक्वल टू ma, F विल बी mg बड़ा होगा n छोटा होगा, और मैं एक मिनट बोर्ड ही रब कर लेता हूँ, एक मिनट। तो इट विल बी F इज इक्वल टू ma, F में अब बता दिया मैंने mg बड़ा क्यों होगा, ठीक है। ये नेट एक्सेलरेशन होगी, इसमें मैंने कंपोनेंट बना देने,
तो ये हुआ जी ए इज ऑब्वियसली ए आर का कॉम्पोनेंट, दैट इज ए आर कॉस 60 प्लस टेंजेंशियल का ए टी साइन 60। बस, तो यहाँ से रेडियल एक्सलेरेशन आपने ऑलरेडी निकाली हुई है आर ओमेगा स्क्वायर से, जो कि कितनी आई थी 3g/4। तो यहाँ डाल दीजिए 3g/4 cos 60 इज हाफ। टेंजेंशियल कितनी होती है अल्फा इंटू आर, आर कितना होगा L/2 इस केस में, साइन 60 कितना होगा √3/2। सो दिस बिकम्स m इंटू 3g/8 प्लस अल्फा हमने निकाला हुआ था जो पिछले पार्ट में 3√3g समथिंग, तो आप डाल सकते हो, ऐसे डाल दोगे तो सॉल्व करके आपका ये ऑप्शन बनी जाएगी n इज इक्वल टू mg/16। तो देखा जाए जो अल्फा क्वेश्चन में दिया 2g/L वो नहीं बना, बाकी पहली दूसरी और आखिरी ऑप्शन बन गई। तो देखिए आपको हो सकता है ये सवाल आसान लगा हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चंस है रोटेशनल मोशन का। जिस बच्चे की ऐसे सवालों में पकड़ है, ऐसे देखिए इसमें जो है ना सूक्ष्म पॉइंट्स बहुत हैं, सूक्ष्म समझते हैं, एटॉमिक लेवल पर बुद्धि चाहिए कि आप जिसकी सूक्ष्म बुद्धि है, ठीक है, जो इतना बारीकी से सोच सकता है, वही एडवांस के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। देखिए जिसमें इंटीग्रेशन लगनी होती है या डिफरेंशिएशन, वो तो क्लियरली पता ही होता है। इंटीग्रेशन आती, अगर आपका मैथ्स में हाथ बिल्कुल स्ट्रांग है तो आप वो कर ही पाओगे, लेकिन ये सूक्ष्म बुद्धि वाले सवाल हैं, आपको बिल्कुल बारीकी से देखना होता है कि जैसे ये समझने वाली बात ये थी कि इसमें AT और AR के कंपोनेंट कैसे बनाया जाए, इस लाइन के लॉन्ग फोर्सेज हैं तो एक्सेलरेशन कैसे ली जाए जिससे जल्दी जल्दी आंसर आए, तो ये ध्यान से देखा जाएगा सवाल। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जो अगला सवाल है 2018 का पेपर 1 और मोर देन 1 करेक्ट, बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। देखिए किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी r के साथ वेरी कर रही है, k पॉजिटिव कांस्टेंट है और पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में रेडियस r के मूव कर रहा है अबाउट पॉइंट O, तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी अबाउट पॉइंट O ही है। v स्पीड ऑफ पार्टिकल, l उसका एंगुलर मोमेंटम है अबाउट पॉइंट O, तो बताइए स्पीड एंगुलर मोमेंटम कितना है। चलिए ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए ये x है, ये y है, ये ओरिजिन मान लेते हैं, सर्कल में जा रहा है, तो किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ पर है, सर्कल का रेडियस कितना है r, ठीक है, ये पार्टिकल है, ठीक। तो अगर सर्कल में जा रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, यानी mv²/r फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे निकाली जाए, सिंस F इज इक्वल टू माइनस dv/dx पढ़ा है आपने फॉर्मूला, सो माइनस d/dx ऑफ v, यानी इस केस में r हो जाएगा, x की जगह r डाल दीजिए क्योंकि kr²/2 गिवन है, इट विल बी माइनस k/2 इंटू 2r, 2 से 2 कट जाएगा, सो इट विल बी माइनस KR। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ये होगी, यहाँ डाल दीजिए mv²/r इज इक्वल टू माइनस KR, तो जो v² होगा दैट विल बी माइनस KR इंटू r/m, तो v हो जाएगा √of KR/m इंटू r। देखिए यही बन रहा गया k/m। एक मिनट, ऑप्शन ठीक है मैंने देखिए चेक कर लीजिए, mv²/r इज इक्वल टू माइनस क्या, अच्छा सॉरी, जो r है वो तो r डालना पड़ेगा ना, कैपिटल R, ठीक है। तो ये बन गया माइनस v² इज इक्वल टू ये कैपिटल R आ गया, नीचे m आ गया, तो ये बन गया KR² यानी k/m इंटू r, k/m इंटू r, बी ऑप्शन बन ही गया। -n ऑब्वियसली ये डायरेक्शन के लिए है, वो आप रहने दे सकते हैं। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O, लो जी बहुत सिंपल हो गया, अबाउट पॉइंट O mvr परपेंडिकुलर, v आप O के अबाउट, यानी v आपकी इतनी आ चुकी है, r परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली ये v है, ये परपेंडिकुलर, दैट विल बी r, सो इट विल बी m इंटू √k/m इंटू r², m इंटू √k/m इंटू r²। चलो ऑप्शन बना देते हैं, m को अंदर ले जाओ, m² हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया √mk इंटू r²। सो B एंड C आर दी आंसर्स। तो प्यारे बच्चों दिस वाज दी पार्ट 3 ऑफ द वीडियो। इसके काफ़ी पार्ट्स आएंगे क्योंकि मैं लगभग 2007, 8, 9, 10 तक सब कुछ डिस्कस करूंगा रोटेशन का। तो प्लीज़ मेरी आपसे एक ही विनती है कि आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर ये मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है, जरूर मेरा चैनल विजिट कीजिए, देखिए मैंने किस तरह की शॉर्ट्स, किस तरह की वीडियोस डाली हैं। उसके बाद अगर आपको ये पसंद आता है जरूर अपना कमेंट छोड़िए, ठीक है, आपको जरूर रिप्लाई करूंगा मैं, और रोटेशनल मोशन का मास्टर बना दूंगा आपको, बस मेरे पे भरोसा रखिए। इवन फिजिक्स के और भी जो इतने भी चैप्टर्स आई विल डिस्कस धीरे धीरे, क्योंकि मेरे को चैनल पे वीडियोस बनाते हुए केवल 4 से 5 महीने हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन अगर आपका प्यार मिलेगा और डेफिनेटली मैं
पूरा का पूरा सिलेबस आपको शानदार तरीके से कराऊंगा। आप जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। पार्ट 4 ऑफ दिस सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है। पार्ट 4 विल बी कमिंग सून। थैंक यू।